अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू मोहम्मद हाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज एमसीक्यू पर। तो टोटल 100 जनरल नॉलेज एमसीक्यू हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला जनरल नॉलेज का एमसीक्यू है स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी डैश। स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी आपने बताना है ये किस कंट्री की है। तो स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी ये अमेरिका की एक एजेंसी है और ये बेसिकली जो स्पेस क्राफ्ट होती है इनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस क्राफ्ट के लॉन्चिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन पे काम करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली है यूएसए की एक स्पेस एजेंसी। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। द खैबर पास लिंक्स टू कंट्रीज़। खैबर पास कौन सी दो कंट्रीज़ को आपस में मिलाता है? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को खैबर पास मिलाता है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान ओन सैटेलाइट PRSS? पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है PRSS उसकी फुल फॉर्म आपने बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स? टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर पावर हैं अभी तक। इन कंट्रीज़ के नाम है USA, रशिया, फ्रांस, चाइना, UK, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया। ये 9 कंट्रीज़ वो हैं जो कि न्यूक्लियर पावर हैं। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस के टोटल 193 मेंबर्स हैं। तो 5 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। 6 है द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। टोटल 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के और अभी न्यूएस्ट जो मेंबर ऐड हुआ है यूनाइटेड नेशन में उसका नाम है साउथ सूडान। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट लेबर फोर्स? तो चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसी के पास सबसे बड़ी लेबर फोर्स है। ठीक है, तो 7 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज फॉर्म्ड इन 1949। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डेट भी याद रखनी है। कौन से साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या था उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी? तो 1949 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई। द हेडक्वार्टर ऑफ PCB इज़ इन। अभी आपने बताना है पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो PCB का हेडक्वार्टर है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। तो 8 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। Thar Parker is the dash largest desert in the world and considered to be the only fertile desert. थर पाकर जो है एक फर्टाइल डेजर्ट है। ठीक है, आपने बताना है इसको रैंकिंग वाइज दुनिया के कौन से नंबर डेजर्ट कौन सा नंबर दिया जाता है सबसे बड़े डेजर्ट में से। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। थर पाकर इज द 18th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड कंसिडर्ड टू बी द ओनली फर्टाइल डेजर्ट। 10 है अरेबियन सी इज़ ए पार्ट ऑफ। अरेबियन सी पार्ट है कौन से ओशन का? टोटल ओशन आपको पता होना चाहिए कितने हैं। अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन है। टोटल 3 ओशन है। इनमें से अरेबियन सी कौन से ओशन का पार्ट है? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। इंडियन ओशन का पार्ट है। 11 है वॉज द वॉइसरॉय ऑफ फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया और लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया था, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा, लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग और लास्ट वॉइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट ऑप्शन है बीटा। व्हेन ईरान ऑफिशियली बिकेम एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑन? कौन से साल में ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक का नाम दिया गया था? मतलब एज ए इस्लामिक रिपब्लिक इसने अपनी जो थी अनाउंसमेंट कर दी थी। तो 12 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। अप्रैल 1, 1979 ईरान बिकम ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक। 13 है हाइट ऑफ K2 इन फीट। K2 की हाइट आपको मीटर्स में पता होनी चाहिए और K2 कौन से भारी सिलसिला में है और K2 की हाइट आपको फीट में पता होना चाहिए। तीनों इंपॉर्टेंट MCQ है। K2 की हाइट जो है मीटर्स में वो है 8611 मीटर्स ये है, मतलब 8611 मीटर है इसकी हाइट मीटर्स में और इसकी फीट में हाइट है 28251 फीट और ये कराक्रम रेंज में है ये K2 का भारी सिलसिला। ठीक है, तो 13 के लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। 14 है कैपिटल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज। यूनाइटेड नेशन का कैपिटल है वाशिंगटन DC। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सी है वर्ल्ड का बाल्टिक सी। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली।
द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ OIC इज़ लोकेटेड इन, OIC की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, और इसका परमानेंट जो सेक्रेटेरिएट है वो है जद्दा में, ठीक है। जद्दा है सऊदी अरेबिया में, यहाँ आ जाए जद्दा में या सऊदी अरेबिया में, तो ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 16 में करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 17 है द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी चाइना की, और उससे कम पॉपुलेशन है इंडिया की, मतलब इंडिया जो है नंबर 2 पे आता है पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री भी इंडिया है, चाहे इसकी पॉपुलेशन जो है दूसरे नंबर पे है, लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया ही है। तो 17 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 18 है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक, करेक्ट ऑप्शन है बीटा। द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा डेजर्ट, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। वर्ल्ड वार 2 वॉज एंड इन, वर्ल्ड वार 2 शुरू कब हुई और वर्ल्ड वार 2 एंड कब हुई, दोनों की डेट्स आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वार 2 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में इसको एंड कर दिया गया था। तो 20 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। 21 है द हाइट ऑफ ऑल 4 मीनारेट्स ऑफ बादशाही मॉस्क आर, तो इन मीनारेट्स के आपको फीट और मीटर दोनों में हाइट का पता होना चाहिए, दोनों तरह से आपसे MCQ पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज में। तो इन मीनारेट्स की हाइट है फीट्स में 177 फीट और मीटर्स में अप्रोक्सीमेटली 60 मीटर ये बनता है। तो 21 में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 22 है द करेंसी ऑफ कतर, कतर की करेंसी है कतरी रियाल, तो 22 में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 23 है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज फाउंडेड इन, IMF का क़याम कब आया था अमल में, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास 23 के लिए बीटा। 17 दिसंबर 1945 को IMF फाउंड की गई थी, ठीक है। 23 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 24 है पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन, पाकिस्तान का पहला कॉइन जो था ये 3 जनवरी 1948 में इशू किया गया था। 24 में करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, मैंने बता दिया 3 ओशन है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। इनमें से सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। 25 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 26 है वेट इज़ द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्पर जहांगीर, मुगल एम्पर जहांगीर जो था इसका टॉम्ब कौन से शहर में है, इंपॉर्टेंट MCQ है। तो 26 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास चार्ली, आई थिंक लाहौर में था ये टॉम, जी बिल्कुल। इन द शादरा एरिया ऑफ लाहौर लाइज ए मैग्निफिकेंट मुगल टॉम फेम्ड फॉर इट्स मार्बल इंटली वर्क ऑन सैंड, दिस इज द मॉन्यूमेंट ऑफ एम्पर जहांगीर, ठीक हो गया। तो वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्पर जहांगीर, इंपॉर्टेंट MCQ है। तो 26 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, लाहौर में है इनका टॉम्ब, ठीक है। 27 है लार्जेस्ट सर्व प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट सर्व प्राइम मिनिस्टर दुनिया को जो है उसका नाम है हसन, ठीक है। और इसको दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट जो इसे कहा जाता है सुल्तान ऑफ ब्रुनाई भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम था हसन और इसे सुल्तान ऑफ ब्रुनाई भी कहा जाता है। तो ये लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर था पूरी दुनिया में से। 28 है CPEC कनेक्ट द डीप सी पाकिस्तानी पोर्ट्स ऑफ ग्वादर एंड कराची टू विच प्रोविंस ऑफ चाइना, तो चाइना के कौन से प्रोविंस से पाकिस्तान की ये ग्वादर और कराची नाम की बंदरगाहें जो हैं ये कनेक्ट होती हैं CPEC के थ्रू, ठीक है। तो उस प्रोविंस का नाम है जिंगजियांग प्रोविंस, तो ये चाइना का प्रोविंस है जिससे ग्वादर और कराची की बंदरगाहें CPEC के थ्रू कनेक्ट हैं, ठीक है। 28 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 29 है विच इज़ द पार्ट ऑफ एशियन टाइगर्स, एशियन टाइगर्स इसके टोटल 4 इसके मेंबर्स हैं। नंबर 1 हांगकांग, नंबर 2 सिंगापुर, नंबर 3 साउथ कोरिया और नंबर 4 है ताइवान, ठीक है। और इसके लिए करेक्ट ऑप्शन गिवन 4 जो मैंने आपको मेंबर्स बताए उनमें से यहाँ पे एक ही मेंशन किया गया और उसका नाम है साउथ कोरिया, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। लास्ट MCQ देखते हैं आज की वीडियो का। हाउ मैनी ODI मैचेस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ कैप्टन फॉर पाकिस्तान, इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए कितने ODI मैचेस में कैप्टेंसी के तौर पर परफॉर्म किया था, उन मैचेस की तादाद बतानी है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। 139 मैचेस वर कैप्टन बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन ODI, ठीक है। 30 में करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये थे आज की वीडियो के MCQ। रिमेनिंग 70 MCQ
जो हैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।